नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF। बत्ती गुल होने की वजह से अब तक तो पाकिस्तान ही चर्चाओं में रहता था, लेकिन अब उसके दोस्त चीन में भी पिछले कुछ दिनों से बत्ती गुल होने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, जिसका असर न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि चीन से ही कच्चे माल से लेकर इलेक्ट्रिक गैजेट, दवा समेत कई वस्तुओं की सप्लाई होती है। चीन के पूर्वोत्तर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बिजली की इतनी जबरदस्त किल्लत हो रही है कि जिनपिंग सरकार को यह आदेश देना पड़ गया है कि लोग अपने घरों में ज्यादा बिजली खपत वाले गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। इसी से आप समझ सकते हैं कि चीन में इन दिनों क्या हालात हो गए। आम लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे चीन की इस लाचारगी का असर इस कदर है कि यहाँ की तमाम फैक्ट्रियां भी बंद पड़ गई हैं, तो वहीं कई मॉल, दुकान तक के शटर गिर गए। एक तरफ जहां लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग धंधे भी ठप पड़ गए हैं, जिसका असर न सिर्फ चीन पर पड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया के उद्योग धंधों की भी कमर टूट गई है, क्योंकि दुनिया भर में ज्यादातर इलेक्ट्रिक गैजेट्स चीन से सप्लाई होते हैं। लेकिन बिजली संकट के चलते यहाँ एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियों में भी काम बंद हो गया है। नए साल और क्रिसमस के मौके पर कई लोग नया मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं। माना जा रहा है कि प्रोडक्शन ठप होने की वजह से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के पार्ट्स की सप्लाई बाधित होगी, जिसका व्यापक असर एशिया और अन्य पश्चिमी देशों पर पड़ेगा। इसके अलावा वैश्विक बाजार में कपड़ों, खिलौनों और मशीनों के पुर्जों की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये संकट अभी कब तक जारी रहेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चीन में बिजली संकट इतना गहरा हो गया है कि इसका असर अगले साल तक रहने की आशंका जताई जा रही है। क्यों पैदा हुआ बिजली संकट? कोयला आपूर्ति में कमी और सख्त उत्सर्जन मानकों के कारण चीन में बिजली की कमी हो रही है। चीन ने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2021 में 3% की कटौती का लक्ष्य रखा है। इसके चलते स्थानीय कोयला खदानों में उत्पादन को कम कर दिया गया है। कुछ बंदरगाह बंद होने की वजह से पावर प्लांट में कोयले की सप्लाई नहीं हो सकी। ऑस्ट्रेलिया से होने वाली कोयले की आपूर्ति में भी दोनों देशों में तनाव के चलते कमी आई है। इन दिनों सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में खिलौने से लेकर कपड़े बनाने वाली कंपनियां तक चीन से कच्चे माल का आयात करती हैं। साल के अंत के त्योहारी सीजन के हिसाब से इस समय दुनिया भर की फैक्ट्रियों में तेजी से काम चल रहा है और चीन के इस संकट की वजह से उनका काम प्रभावित हो सकता है। पिछले कुछ समय में कच्चे माल के भाव बढ़ने और कोरोना संक्रमण जैसे संकट की वजह से भारत समेत दुनिया भर की कंपनियां भले ही परेशानी से जूझ रही हैं, ऐसे में चीन का मौजूदा बिजली संकट उनकी समस्या और बढ़ा सकता है। फिलहाल पावर कट की इस भयंकर समस्या से जूझ रहे चीन को निजात दिलाने के लिए तमाम एजेंसियां जुट गई हैं। चीन सरकार ने नागरिकों और कारोबारियों को भरोसा दिलाया है कि वो बिजली संकट से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूर्वोत्तर इलाकों में बिजली की उपलब्धता बहाल की जा सके।